मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा, आप लोग कक्षा 7 की हिंदी निकाल लो। देखिए पार्ट 5 है आपका। कल देखिए पढ़ा रहे थे, पार्ट 5 का नाम है तारों की दुनिया में। देखिए कल ये पढ़ा रहे थे, आपको पढ़ाया था मैंने पेज नंबर 23 तक। देखिए ये आपका है जो लेसन चल रहा था। देखिए ये पृथ्वी के चारों ओर जो ब्रह्मांड फैला हुआ है इसके बारे में देखिए पढ़ा रहे थे। देखिए ये जो ज्योतिरार्यभट्ट हैं, देखिए इन्होंने ये इस धारणा का खंडन किया है। देखिए क्या कह रहे हैं, आगे पढ़िए। देखिए नीचे पैराग्राफ है, लिखा है जिस प्रकार नदी के तट पर स्थित स्थिर वस्तुओं, पेड़, मकान आदि को नाव में बैठा व्यक्ति उल्टी दिशा में जाते देखता। देखिए क्या लिखा है कि जिस प्रकार नदी के तट पर स्थित स्थिर वस्तुएं, स्थिर जो एक स्थान पर वस्तुएं जैसे पेड़, मकान, ठीक है, तो वो नाव में जो बैठा व्यक्ति देखता है तो उल्टी दिशा में जाते दिखाई देता है। जैसे बेटा आप लोग देखिए ट्रेन में बैठ कर कहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन जा रही है पूरब दिशा की ओर तो आपको ये लग रहा हो कि ये पेड़ पौधे जो खड़े हैं तो ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये उल्टी दिशा में जाते देखता है। उसी प्रकार स्थिर तारे पृथ्वी से देखने पर पश्चिम दिशा में जाते दिखाई देते हैं। और क्या होता है कि जिस प्रकार से हमको पेड़ पौधे उल्टी दिशा में जाते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर से देखने में तारे जो दिखते हैं वो पश्चिम दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए आर्यभट्ट का यह दावा सही है। देखिए जो आर्यभट्ट हैं इनका दावा ये सही है कि ब्रह्मांड के तारे स्थिर हैं। कैसे हैं ब्रह्मांड के तारे? स्थिर हैं, एक स्थान पर हैं। और हमारी पृथ्वी अपनी उत्तर दक्षिण धुरी पर घूमती है। क्या है, हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी उत्तर दक्षिण धुरी पर घूमती है। और देखिए घूमती पृथ्वी से देखने पर भी तारे घूमते नजर आते हैं। क्या होता है, जब पृथ्वी घूमती है तो घूमती पृथ्वी से जब हम देखेंगे तो तारे हमको घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन तत्कालीन एवं आर्यभट्ट के बाद के विद्वानों ने सही दलील का समर्थन नहीं किया। अब देखिए दलील जो लिखा है बेटा, दलील का मतलब तर्क। क्या हुआ, तर्क हुआ। देखिए जो तत्कालीन आर्यभट्ट के बाद में जो विद्वान थे उन्होंने जो ये सही दलील थी जो आर्यभट्ट ने की थी, तो देखिए इसका इन्होंने समर्थन नहीं किया। क्या किया, और दुर्भाग्य से इस विचारधारा को 10 शताब्दियों तक अपेक्षित रहना पड़ा। और क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश जो ये धारणा थी, विचारधारा थी, इस 10 शताब्दियों तक इसे उपेक्षित रहना पड़ा। और 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस के विचारों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा। कब? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस के विचारों का जब प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे स्थिर पृथ्वी की कल्पना दोलायमान होती गई। देखिए जैसे जैसे विचारों का प्रभाव बढ़ता गया, उसी प्रकार से वैसे स्थिर पृथ्वी की कल्पना दोलायमान का मतलब हुआ बेटा एक झूले की भांति इधर उधर घूमना। एक झूले की भांति इधर उधर घूमना, तो उसी प्रकार स्थिर पृथ्वी की जो कल्पना है वो एक झूले की भांति इधर उधर घूमने लगी। अब देखिए आगे, आज हम ये जानते हैं कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है ना बेटा, कि हमारी पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है। और ये धुरी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर है, ठीक है। हाँ, इस लट्टू के उदाहरण में एक और तथ्य भी छिपा है। और क्या, जो एक लट्टू है उसके उदाहरण में, या पृथ्वी जो हमारे चारों ओर घूमती है अपनी धुरी पर, उसका एक और भी तथ्य छिपा है। देखिए क्या है, जब तुम एक लट्टू को घुमाते हो तो क्या उसकी धुरी स्थिर रहती है?
जब आप लोग भी बेटा लट्टू को घुमाते हैं ना, देखिए तो क्या उसकी जो धुरी होती है जिस पर वो नाचता है लट्टू, तो क्या वो धुरी स्थिर रहती है, एक स्थान पर रहती है? नहीं, वह भी धीरे धीरे शंकु बनाते हुए घुमा करती है। क्या करती है? धीरे धीरे शंकु, एक त्रिभुज की तरह बनाते हुए वो घुमा करती है। ठीक है, इसी तरह पृथ्वी की धुरी भी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है। जो पृथ्वी की धुरी है तो वो भी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, वह भी धीरे धीरे घूमती हुई लगभग 20,000 वर्षों में एक चक्कर पूरा करती है। क्या करती है? पृथ्वी धीरे धीरे घूमती हुई लगभग कितने दिनों में? 20,000 वर्षों में एक चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वदा यह धुरी ध्रुव तारे की ओर नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब पृथ्वी घूमती रहेगी और तो क्या होगा? सर्वदा मीन्स हमेशा, हमेशा ये धुरी ध्रुव तारे की ओर नहीं रहेगी। करीब 5,000 वर्ष पहले पृथ्वीवासियों को ध्रुव तारा भी घूमता नजर आता होगा। 5,000 वर्ष पहले क्या होता होगा बेटा? जो ये पृथ्वीवासी हैं इनको ध्रुव तारा भी घूमता नजर आता होगा, क्योंकि उस समय पटल स्थान था। उस समय कैसा? अटल, उस समय अटल स्थान था थुवैन तारे का। इसी प्रकार भविष्य में 11,000 वर्षों के उपरांत ध्रुव के बजाय ऐसा अटल तारा होगा। ठीक है, अब देखिए, यदि हम आकाश के तारों को ध्यान से देखें और कई महीने अपने निरीक्षणों को जारी रखें, जो आकाश में तारे हैं उनको हम देखें और कई महीने तक अपना निरीक्षण जारी रखें, तो हमें एक और बात दिखाई देगी। देखिए क्या बात दिखाई देगी? वह है कि सामान्यतः हर तारा अपने पड़ोसी तारों की पृष्ठभूमि में स्थिर दिखाई देगा। क्या होगा कि जब हम देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो कई महीने तक तो हमें ये दिखाई देगा कि जो हमारा जो हर तारा जो हमें दिखाई देता है वो अपने पड़ोसी तारा, जो उसके बगल में तारा होगा, उसकी पृष्ठभूमि में स्थिर दिखाई देगा। ठीक है, यानी तारों के पटल पर कुछ, पटल में सतह, उसकी सतह पर यानी कुछ इन्ने गिने अपवाद छोड़कर सभी तारे स्थिर रहते हैं। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण यह तारा पटल पूर्व से पश्चिम को सरकता नजर आता है। समझ में आया बच्चों? देखिए, और आगे जो इन्हें गिने अपवाद हैं इन्हें ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लेनेट यानी घुमक्कड़ कहा है। क्या कहा है? यूनानी निरीक्षकों ने प्लेनेट यानी क्या कहा है? चाहे घुमक्कड़ कहें, तो ये घुमक्कड़ कहा है क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई देती है। जो ये चलते हैं इनकी गति में अनियमितता दिखाई देती है। तारा पटल पर या सूर्य की दिशा में तुलना करने पर ग्रह कभी आगे कभी पीछे जाते दिखाई देते हैं। मानव स्वयं को विचारवान जीव समझता है। मानव क्या समझता है? अपने आप को विचारवान, विचारशील जीव समझता है, किंतु प्रत्यक्ष आचरण में अपनी विचारशीलता को सर्वदा काम में नहीं लाता। खासकर जब वह सृष्टि की घटनाओं में विचित्रता पाता है। क्या? जब वह सृष्टि की घटनाओं में विचित्रता पाता है तब वह अक्सर अंधविश्वासों का शिकार हो जाता है। क्या हो जाता है? जब सृष्टि की घटनाएं, इस संसार में जो सृष्टि हुई है, जब कोई घटना में विचित्रता पाता है मानो, तो क्या अक्सर में क्या हो जाता है? अंधविश्वास यानी झूठे विश्वासों का शिकार हो जाता है, सोचने लगता है, विचार करने लगता है। जैसे ग्रहों की विचित्र गति को देखकर सामान्य मानव ने ये धारणा बना ली है, जैसे जो ग्रह हैं उनकी विचित्र गति को देख करके सामान्य मानव ने ये धारणा बना ली है कि इन ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती होगी। क्या है? कि इन ग्रहों में कुछ शक्ति होती होगी, तभी ये इधर उधर घूमते हैं, जिसके बल पर वो इधर उधर भटकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए
फिर इसी धारणा ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहित किया। जो ये सोच है, ये धारणा है, तो देखिए ये एक ज्योतिष से फलित, क्या नाम है, फलित ज्योतिष, उनको प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया। यदि ग्रहों में कोई खास शक्ति है, ठीक है, कि यदि ग्रहों में कोई खास शक्ति है तो हो सकता है कि उसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता हो। यदि ग्रहों में कोई खास शक्ति है तो उसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता हो। इस प्रकार की कल्पना से मानव को लगने लगा कि उसे जीवन का नियंत्रण इन ग्रहों के प्रभाव से होता है। ठीक है बेटा, अब आप लोग निशान लगा लीजिए। देखिए आज इतना ही पढ़ाएंगे और आगे का फिर कल पढ़ाऊंगी। ठीक है।